नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। दोस्तों, इंडिया के लगभग 75% लोग स्कैम कॉल से परेशान हैं और शायद उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। और दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के लगभग 45% लोग किसी न किसी तरीके के स्कैम का शिकार हो चुके हैं और किसी न किसी माध्यम से। हेलो, The promise is an instant loan. The reality is a nightmare. उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। Across India, at least 60 people have taken their own lives after being abused and blackmailed by loan apps. क्या आत्महत्या करो मैडम। तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके साथ होने वाले स्कैम भी और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि स्कैम इंडिया अलर्ट क्या है। क्या है स्कैम अलर्ट इंडिया? इसके बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे कि स्कैम क्या है और ये भारत में कितनी तेजी से हमारे और आपके घरों में पहुंच चुका है। अगर हम और आप इससे सावधान नहीं हुए तो एक ना एक दिन हमें आपको अपनी पूरी मेहनत की कमाई को एक ही झटके में खोना होगा। दोस्तों, तो आइए जानते हैं। आपको किसी ऐसी चीज के साथ तैयार होना होगा जो आपकी बुद्धि से परे की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं तो आप सोचेंगे कि सब कुछ, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप अपने बारे में सिर्फ 45% ही जानते हैं और आपके बारे में 55% यानी कि आपसे भी ज्यादा कोई और जानता है। चाहे वो आपके किसी फैमिली बैकग्राउंड डिटेल्स हो या फिर आपके कोई पर्सनल डिटेल हो या फिर आपका कोई अदर्स डिटेल हो, आपसे ज्यादा कोई और जानता है। दोस्त, The Say Yes phone scam, as the Better Business Bureau is calling it, is targeting people across the Bay Area. People answer an unknown number and are asked a question that prompts them to answer with yes. This is not a new scam. The BBB was first made aware of it back in 2017, but in the last few months, it's making another round. With this type of call, it seems to relate to what's called robocalling. These are automated systems that does mass dialing to many consumers, and it's a computer automated voice that asks that question. It could be, can you hear me? It could be confirming who you are. What they're trying to do is get you to prompt to say yes. Just last week, I received a call that said, I'm calling for Chris. Do I have the wrong number? When I answered with yes, they hung up. So it can really be anything. That's आप किसी भी प्रकार का कोई भी मेल राइट करते हैं या लिखते हैं और उसको किसी पर्सनल के पास सेंड करते हैं, या फिर आप अपने डिवाइस में कोई भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं और आप इसको कुछ ना कुछ दिनों बाद या भूल जाते हैं, या फिर आप अपने मेल को पूरा नहीं याद रख पाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि कोई है जो आपका मेल कभी नहीं भूल सकता, जो आपकी हर एक जानकारी रखता है। वो है आपका डिवाइस। जी हाँ, यानी कि आपका मोबाइल फोन या फिर आपके लैपटॉप या आपके घर में यूज होने वाले वो सारे डिवाइस जो हम और आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उसमें लगे चिप के माध्यम से हमारी सारी जानकारियां किसी न किसी के पास पहुंच रही है। दोस्तों, तो हमारे पास इस वजह से स्कैम बढ़ता जा रहा है और हम और आप हैं कि इस डिवाइस के साथ और ज्यादा
जुड़े रहते हैं, और जितने ज्यादा हम जुड़े रहेंगे उतना ही हमें स्कैम का खतरा बढ़ता रहेगा दोस्तों। इस माँ के आंसू इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स की काली दुनिया भारत को नुकसान पहुंचा रही है। उनके 19 साल के बेटे हार्दिक ने 1 लाख रुपए के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से सुसाइड कर ली। मैं घर आती हूँ, जो 3:20 पे फिर मुझे उसका कॉल आता है कि मम्मी खाना बना लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन फिर 1 घंटे बाद उसी के फोन से फोन आता है कि आप अपने बेटे देखने आ जाइए अस्पताल में, फ्लोरेंस हॉस्पिटल में। जब हम वहां जाकर देखते हैं तो हमें उसकी बॉडी दिखा दी जाती है कि आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पुलिस कह रही है कि उसने सुसाइड किया। उसने सुसाइड नहीं किया है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता था। जो बच्चा ऊंचाई में देखने से डरता था वो 19वीं मंजिल से कैसे गिरकर सुसाइड कर सकता है? ये सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या की गई है। फ्रॉड करने वालों ने लोगों को अपना शिकार बनाने का नया तरीका निकाला है। दरअसल कोविड के बाद की दुनिया में क्रिप्टो युवाओं के बीच एक पॉपुलर एसेट क्लास बन गई। इस बीच फ्रॉड करने वालों ने इस तरह के लोगों में से कम जानकारी वालों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। हमने इस तरह के गंभीर अपराध का शिकार बने कई पीड़ितों से बात की है। हम एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, आपकी हम हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, इन सब चीज के लिए। तो उन केस में उन्होंने मुझे कुछ, और यही तक नहीं, आपकी एक एक पल की खबर उनको सब मालूम रहता है दोस्तों, कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रुक रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और यही तक नहीं, उनको ये भी पता है कि आप क्या खा रहे हैं दोस्तों। तो आपके घर से लेकर आपके ऑफिस तक, और आपके ऑफिस से लेकर आपके हर एक ट्रेवल टूल्स पर, वो हर एक जगह अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं दोस्तों। तो वो आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का स्कैम कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सावधान जरूर रहिएगा। तो जानते हैं आगे कि क्या है पूरा इसका मामला, और क्यों इंडिया में इतनी तेजी से इसका विकास हुआ है और इतना ज्यादा स्कैम बढ़ता जा रहा है कि भारत सरकार को भी अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी करना पड़ा, और क्यों भारत सरकार को बहुत सारे ऐप को बैन कर देना पड़ा। किस कारण से भारत सरकार ने इन ऐपों पर बैन लगाया, और क्या कारण था कि हमारी आपकी जो सिक्योरिटी है उसको अभी schemes have resulted in losses of nearly $60 million or 500 crore Indian rupees. Indian victims trapped in Cambodia were compelled to extort money by impersonating law enforcement officials and falsely claiming that suspicious materials were found in parcels. According to reports, around 130 complaints have reached the Indian embassy in Phnom Penh, with 250 Indians repatriated and 75 rescued from cyber fraud operations. Earlier this month, the Indian Ministry of Home Affairs convened a meeting involving officials from the Ministry of External Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology and Indian Cybercrime Coordination Center to devise a rescue strategy. MEA spokesperson Randir Jaiswal assured rapid response to complaints from Indian nationals ensnared in Cambodia. He said, and I quote, "Our embassy in Cambodia has been promptly responding to complaints from Indian nationals who were lured with employment opportunities to that country but were forced to undertake illegal cyber work," unquote. आज के समय में हम और आप किसी भी चीज को पर्सनल नहीं रख पा रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप पसंद करते हैं उस पे फैले हुए रहते हैं। आपने किसी भी जगह किसी भी कोई भी फोटो अपलोड करते हैं अपना, तो वो किसी के नजर में है दोस्तों। तो आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी नाम सुना होगा और उसको यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि आपके साथ इसके माध्यम से कितना बड़ा स्कैम हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, आजकल के युवा, हमारे युवा जो यूथ है वो इस तरीके का शिकार ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि वो आजकल के युवा ऑनलाइन
पैसे कमाने के चक्कर में इस पे आए हुए कुछ वीडियो को लाइक करते हैं और उससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इस लाइक के माध्यम से उनको स्कैम का शिकार बनाया जा रहा है दोस्तों। और उन्हीं के साथ इतना ज्यादा स्कैम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने के चक्कर में उसमें घुसते हैं और धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं आगे इसके more money in the name of withdrawal fee and taxes. And finally, the website disappears and the victim is left with nothing in the end. The cybercrime cell of Delhi police has also taken cognizance of these financial frauds. Several accounts have been tracked and traced by the police. Delhi police is investigating such cases before also, but this is a new modus operandi which is coming up where the people who are looking for investigation, investing the money, they are being approached through Telegram app. Otherwise, there were cases earlier also where the people are duped in the name of investment in cryptocurrencies. So we are onto it and we'll definitely crack it down. As per Delhi police, the origin of these crimes are mainly from countries like China and Hong Kong. Delhi police has maintained that the fraudsters are using proxies to dupe Indian nationals. According to investigation agencies, Chinese citizens or firms are involved in most of these scams and malpractices. As per cyber experts in India, the money extracted by these fraudsters could be used for terror financing and money laundering. They also flagged off the untenable role of the dragon. आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शिकार बनाया जा रहा है क्योंकि स्कैमर को पता है कि आप अपने 24 घंटे में से 5 या 6 घंटे इस पे जरूर देते होंगे, सोशल मीडिया पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे। और स्कैमर जो होते हैं वो यहीं पर शिकार के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। जरा सी आपकी गलती हुई नहीं कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा हर एक प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। Strong with it. Tech support means technical support, but over here, tech support means scam. It's a murky world with consultants who set up sophisticated operations. If somebody has money, he wants to get into this business, I help him out from the A to the Z of it. And an international army of volunteers determined to bring the industry down. They work in night shifts because they scam people in US. That would be $449.99. And will you give me your receipt? The victim actually paid everything and it's done. तो ये US में जो होते हैं सिटीजन्स उनको स्कैम करते हैं। दरअसल टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हर दिन लोग वीडियो को लाइक करके अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जिस वीडियो लिंक पर वो क्लिक करते हैं उसके कारण आपकी डिवाइस को हैक किया जा सकता है और जो वीडियो ऑनर है उसको आपके बारे में सारी जानकारी मिल सकती है दोस्तों। Hi, this is Amazon support. My name is Rosie. How can I help you? I got a call about my account. I'm just ringing back about that. Okay, don't worry, I'll help you. As I can see, there is an order for an iPhone mini for $690. So, is there a problem with this order? Yes, I didn't order a phone. Online scamming accounts for over 50% of all financial cybercrime. It's a global industry that bleeds victims of $47 billion every year. So that means you're कॉल स्कैम भी किया जा रहा है दोस्तों, और वो भी इतना सटीक किया जा रहा है कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आपको ये पता नहीं चलता कि हमारे साथ स्कैम हो गया है दोस्तों। आपको पता तब चलता है जब आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। Form of money in the world can be moved across borders without the permission of a bank or a centralized authority. Everyone in the world with internet access can get a Bitcoin wallet and use Bitcoin. That's incredibly valuable, especially for millions of people who still don't have access to traditional financial services. And that's not all. The Lightning Network, a layer 2 solution built on top of the Bitcoin network, enables instant and affordable transactions, and thus Bitcoin can be utilized for small payments as a peer-to-peer digital cash system.
Combining scarcity with these unique features, Bitcoin becomes like a modern day version of gold. आपको पता है कि आपके मोबाइल्स पर इतने फर्जी कॉल्स कहां से आते हैं? आप ये पता किया कभी कि आपका नंबर इन लोगों के पास कहां से पहुंचता है, कैसे पहुंचता है और कौन है जो आपके साथ कॉल करते हैं और आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सहित और इसका निवारण भी जानेंगे कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं और किससे हम इससे सावधान रह सकते हैं दोस्तों। Economists like Nouriel Rubini so critical about Bitcoin. Bitcoin itself is a hyped up fraud. Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. Scam, criminal activity, total really bubble, Ponzi scheme is going bust. Maybe they don't really get the potential of this revolutionary technology? Are they just defending the interests of the traditional financial system? Or maybe there's some truth to what they're saying. We decided to find out. In this video, we're going to dive into the 5 most common. जिस तरह की तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें कई तरह की सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे और आपके साथ फ्रॉड भी उतना ही अधिक तरीके से और उतना ही गंभीर तरीके से हो रहा है दोस्तों। आज के समय में दोस्तों हमारे सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। आज हम तकरीबन हर काम को ऑनलाइन करना पसंद करते हैं और आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से हमारे हर काम बड़ी सरलता पूर्वक से हो जाता है दोस्तों। लेकिन आप अपने फोन कॉल के अलावा किसी और भी चीज में यूज कर सकते हैं दोस्तों, और आप हर वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां आपको साइन इन या फिर साइन अप करने के लिए बोला जाता होगा या फिर आपको उसमें लॉगिन करने के लिए बोला जाता होगा दोस्तों, और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना मेल आईडी डालकर वहां पर लॉगिन करते हैं दोस्तों। तो यहीं से आपके साथ फ्रॉड होना शुरू होता है। यहां से आपके डाटा को स्टोर किया जाता है और उसके बाद आपके डाटा को बड़े पैमाने पर सेल किया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय देशों में। Economists like Nouriel Rubini so critical about Bitcoin. Bitcoin itself is a hyped up fraud. Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. Scam, criminal activity, total really bubble, Ponzi scheme is going bust. Maybe they don't really get the potential of this revolutionary technology? Are they just defending the interests of the traditional financial system? Or maybe there's some truth to what they're saying. We decided to find out. In this video, we're going to dive into the 5 most common critiques. या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस देना जरूरी होता है दोस्तों, और वहां पर आपके इस डिटेल्स को फिल किया जाता है। उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, चाहे वो आपके बड़े पैमाने पर होटल हो या फिर आपके किसी अन्य टूरिस्ट प्लेसेस। लेकिन आपको पता है कि वहां से भी आपके डाटा को बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पर शेयर किए जाते हैं, यानी कि बेचे जाते हैं दोस्तों, और वहां से आपके साथ कॉल स्कैम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और जिसको पिक करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं दोस्तों। और इतना भी होता है कि अगर आप उस कॉल को कट करना चाहेंगे तो वो कट भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद ये मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। इसे हम स्पैम कॉल भी कहते हैं दोस्तों। हेलो, The reality is a nightmare. उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। आपके साथ इतने स्कैम सफल क्यों हो जाते हैं दोस्तों? क्यों आप नहीं समझ पाते कि ये कॉल सही है या गलत है दोस्तों? दरअसल आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है दोस्तों कि किसी की भी आवाज बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है दोस्तों। दरअसल ये इतना वास्तविक दिखते हैं कि आप इनको पहचान नहीं सकते, और जब आप उम्मीद नहीं करते तो ये आप को अपना शिकार बना लेते हैं। Say Yes phone scam, as the Better Business Bureau is calling it, is targeting people across the Bay Area. People answer an unknown number and are asked a question that prompts them to answer with yes.
This is not a new scam. The BBB was first made aware. आज के समय में टेक्नोलॉजी के हिसाब से एआई के माध्यम से वो किसी की आवाज निकाल सकते हैं और आपके फैमिली के किसी मेंबर की आवाज के रूप में वो आपसे बात करते हैं और किसी इमरजेंसी घटना के बारे में बताते हैं और इस तरीके से आपके साथ वो किसी पैसे की मांग करके और फ्रॉड कर सकते हैं। दरअसल ये इतना वास्तविक होता है दोस्तों कि आप इसको पहचान नहीं सकते दोस्तों। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी फ्रॉड से हम कैसे बचें, कैसे हम पहचान करें कि ये कॉल हमारे लिए सही है या गलत है या हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दोस्तों, और आपको आगे बताएंगे कि आपको कहां इसका शिकायत करना है अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं। आप अपने फैमिली में या किसी अपने रिलेटिव को इससे जुड़े हुए बात को जानने के लिए उसको कोड में बात कीजिएगा। सबसे पहले कॉल आए, अगर आपको कोई संदेशा है कि ये स्कैम कॉल हो सकता है तो आप उसको अपने फैमिली कोड में बात कीजिएगा। उस तरीके से अगर उधर से कोई जवाब आता है आपके कोड के माध्यम से तो आप पहचान सकते हैं कि ये सही है या गलत है। हेलो, The promise is an instant loan. The reality is a nightmare. अगर आपके फोन्स पर +91 यानी कि इंडिया का कोड जो है उसके अलावा अगर कोई कॉल्स आ रहे हैं तो आप प्लीज उसे रिसीव ना करें। आप उसका शिकायत अपनी टेलीकॉम कंपनियां या फिर अपनी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर कर सकते हैं दोस्तों। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आपके किसी भी दस्तावेज का नकली कॉपी आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों, और वो बिल्कुल असली चीज की तरह दिखेंगे जिसको हम और आप आसानी से नहीं पकड़ सकते दोस्तों। वो बिल्कुल असली रूप में दिखते हैं दोस्तों। आपके हवाई यात्राओं यानी कि आपके पासपोर्ट या फिर आपके बैंकों के स्टेटमेंट का लेआउट भी सरल और कम जटिल होता है, या फिर वैध हो या ना हो, क्योंकि ऐसे व्यवसाय अपने ग्राहकों को ऑनलाइन प्रिंट करने की अनुमति देता है। यानी कि आपके साथ भी ऐसे दस्तावेजों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। And losses of nearly $60 million or 500 crore Indian rupees. Indian victims trapped in Cambodia were compelled to extort money by impersonating law enforcement officials and falsely claiming that suspicious materials were found in parcels. According to reports, around 100. हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनियों ने एआई के माध्यम से स्पैम कॉल को रोकने की बात की है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं दिख रहा है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अब नेटवर्क कॉल के माध्यम से स्कैमर का सामना करना ऑपरेटरों के लिए समस्या पैदा कर रही है दोस्तों। 30 complaints have reached the Indian embassy in Phnom Penh, with 250 Indians repatriated and 75 rescued from cyber fraud operations. Earlier this month, the Indian Ministry of Home Affairs convened a meeting involving. अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है तो आप अपना रिपोर्ट finisi@sbi.co.in पर ईमेल कर सकते हैं या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए cybercrime.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।